हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक्सप्लोर इंग्लिश के अंदर आप लोगों को 6 पार्ट पर आपको लेसन के हिसाब से अब आप लोग को अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ। 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है। याद रखिए, आप वो तीनों वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले दोनों इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, जो इंट्रोडक्शन वाला है, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 वाला। उससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप लोगों को कहाँ तक, कितनी दूर तक ले जाऊंगा इंग्लिश में, सो दैट आप लोगों की पर्सनैलिटी रॉकिंग, ऑसम, फैंटास्टिक, मार्वलस एंड फैबुलस पर्सनैलिटी होगी हर चीज़ में। आप कोई भी कंपटीशन में आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, जब किसी भी कंपटीशन में जब अपियर करोगे आप, तो आप सब एग्जाम निकालोगे। इंग्लिश वाला जितना एग्जाम है सब कंपीट करोगे। इट्स माई 100% गारंटी एंड वारंटी। चलो, आज मैं बताता हूँ आप लोगों को एक्सप्लोर इंग्लिश के अंदर पार्ट 2 राइटिंग पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में रीडिंग बताया था, पार्ट 3 में आपको स्पीकिंग बताऊंगा, फिर पार्ट 4 में लिसनिंग पार्ट, फिर पार्ट 5 में आपको प्रेजेंटेशन, पार्ट 6 में इंटरप्रिटेशन, फिर लेसन 1 है उसी तरह से लेसन खाली चेंज होगा, पार्ट वही रह जाएगा। ठीक है, तो लेसन 100 लेसन भी हो सकता है, 200 लेसन भी हो सकता है, 500 लेसन भी हो सकता है। और मैं इस सीरीज को बंद नहीं करने वाला हूँ। इस सीरीज को मुझे बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश का कोई भी बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश के ऊपर ही नहीं, हमारे देश में पर्टिकुलर जो कंपटीशन है, एग्जाम, रिटन एग्जाम के पहले या रिटन एग्जाम के बाद, इंटरव्यू में, एडमिशन इंटरव्यू हो चाहे जॉब इंटरव्यू हो, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उस सब की तैयारी आप लोग करोगे इसके माध्यम से, सीरीज के माध्यम से। लेकिन एकदम शुरू से करना होगा, स्टार्टिंग से करना होगा। अगर आप ये सब जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो यही मौका है आपको सीखने का। सिर्फ आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। एक्सप्लोर इंग्लिश के अंदर राइटिंग पार्ट में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो आप एग्जाम दोगे, है ना, रिटन एग्जाम के बाद, मान लो कैट मैट जैट एग्जाम दे रहे हो किसी भी एमबीए इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, या कोई भी और एग्जाम देने वाले हो आप लोग, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, अगर राइटिंग पार्ट का एग्जाम ले रहा है तो उसके अंदर 2 ही चीज होती है, AWA और WAT। बस 2 ही पार्ट होता है, वो 2 ही पार्ट में आपका एग्जाम लेंगे। AWA को बोला जाता है एनालिटिकल राइटिंग एबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है ना। और दूसरा फॉर्म इसका होता है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, ये यूएस में यूज होता है GRE GMAT एग्जाम के लिए। और WAT को बोला जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट स्पेशली SSB इंटरव्यू, जो NDS CDS कंप्लीट करने के बाद जाओगे तो वहाँ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया जाएगा आपको, है ना। एक एक वर्ड दिया जाए, इस तरह से 26-27 वर्ड दिया जाता है आपको। 30 मिनट्स के अंदर आपको हर वर्ड के लिए 1 मिनट मिलता है, शायद ऐसा कुछ है। और वो आपको पहला थॉट, जो पहला पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आया, सोच जो आई, जैसे डिलीजेंट लिखा है, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग सुनते ही आपके मन में जो सबसे पहला आया वो आपको लिखना है, वहां पे सेंटेंस बनाकर बताना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग आना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग वाले को ही वहाँ सिलेक्शन होता है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो चेक होता है वो साइकोलॉजी चेक होता है, और कुछ चेक नहीं होता है। आप कितनों मजबूत रहो, कितनों आप दौड़ने भागने में होशियार, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजी अच्छा नहीं मिलता उनको, तो उनका 50% ऑफिसर सीट SSB इंटरव्यू में, NDS CDS में खाली रह जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ अच्छा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी वाला, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला आदमी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन वाला, जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। वेरी सिंपल। चलो बताते हैं। राइटिंग पार्ट में AWA में एक टॉपिक है, मान लीजिए AWA आपको कुछ भी दे सकता है। वो आपको ऐसे राइटिंग दे सकता है, केस स्टडी लिखने के लिए दे सकता है, आपको कंप्रीहेंशन राइटिंग दे सकता है, आपको छोटा छोटा पार्ट जैसे माई पेरेंट्स है, काओ पे दे सकता है, मिस्टर गांधी पे, मिस्टर मोदी पे, मिस्टर नेहरू पे, इस तरह से बहुत सारा टॉपिक दे सकता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। हार्ड कर दिया मतलब इसमें एनालिटिकल टॉपिक देता है, जो कि जनरल टॉपिक पे होता है, सोशल टॉपिक पे, पॉलिटिकल पे, इकोनॉमिकल पे, लीगल पे, टेक्नोलॉजिकल पे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया आर्टिकल 370, अब उस पर 200-300 वर्ड पे लिख के दिखाओ, तो आर्टिकल 370 के बारे में पता होगा तब तो लिखोगे आप। आपको बीमारू दे दिया, ब्रिक्स दे दिया, ब्रिक्सिट दे दिया, ये सब टॉपिक है, ये सब एनालिटिकल, इसलिए इसका नाम है एनालिटिकल राइटिंग एबिलिटी। आपको एक कंप्रीहेंशन ही लिखने के लिए दिएगा, 200-300 वर्ड का कंप्रीहेंशन बनाओ 5 ऑब्जेक्टिव के साथ, कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अपने आप में एक चैलेंजिंग है, मैं वो सब बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी प्री फाउंडेशन पे हूँ, फिर फाउंडेशन पे जाऊंगा, फिर पोस्ट फाउंडेशन पे जाऊंगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल पे। और फिर आप महसूस करोगे कि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम निकालने में सक्षम हो, किसी भी रूप में, ऑसम पर्सनैलिटी के साथ। चलो राइटिंग के अंदर चलते हैं। अब वो तीनों वीडियो देखना नहीं बोलना, वो तीनों ही इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ एक्टिविटी वाइज,
और आप अपने आप को चेक भी कर पाओगे कि अभी आप किस स्थान पे खड़े हो एक्सप्लोर इंग्लिश के लिए। ठीक है, माई पेरेंट्स के ऊपर क्या क्या लिख सकते हो? सबसे पहले माई पेरेंट्स आर फार्मर्स, से फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस, माई पेरेंट्स आर फार्मर्स। ठीक है, हो गया। माई पेरेंट्स आर लवेबल, मेरे माता पिता बहुत प्यारे हैं। माई पेरेंट्स पुअर बट विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड इंटेंशन। मेरे माता पिता गरीब हैं लेकिन बहुत ही मजबूत चरित्र है उनका, बहुत ही मजबूत नीयत है। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र और इंटेंशन का मतलब होता है नीयत। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी वर्ड मीनिंग में है, फार्मर मतलब क्या होता है? किसान होता है। पेरेंट्स माता पिता को कहा जाता है। ठीक है, और अगर सिर्फ मम्मी का नाम आएगा तो मदर आएगा, पापा का नाम आएगा तो अकेला फिर फादर का नाम आएगा, लेकिन दोनों का जब नाम आएगा हमेशा पेरेंट वर्ड यूज होगा। ठीक है, इंटेंशन हो गया, पहला सेंटेंस हो गया माई पेरेंट्स आर फार्मर, मेरे माता पिता किसान हैं। माई पेरेंट्स आर लवेबल, मेरे माता पिता बहुत प्यारे हैं। माई पेरेंट्स आर पुअर बट विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड इंटेंशन, मेरे माता पिता गरीब हैं लेकिन बहुत मजबूत चरित्र वाले और मजबूत नीयत वाले हैं। एकदम पॉजिटिव सेंटेंस सब लिखना है ना। माई पेरेंट्स आर हार्ड वर्किंग, my parents take care of us, हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। माता पिता हमारे बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती हैं। इस तरह से आपको 200-300 वर्ड में 8-10 लाइन आपको लिखना है, जो कि या 15 लाइन जो कि 200-300 वर्ड का होगा। क्योंकि अभी स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो आदत डालनी है पहले छोटे छोटे वाक्य को बनाने का, सेंटेंस को बनाने का। कुछ दिनों के बाद जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन सा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा, कौन सा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के अंदर आएगा। सेंटेंस का भी 5-6 वाक्य बीच 5-6 टाइप का होता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा, तो इस तरह से मैं बताऊंगा, फिर और मजा आएगा पढ़ने में। फिर उसके हिसाब से बताऊंगा कैसे लिखने का है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके ग्रामर पार्ट पे भी मैं धीरे धीरे आऊंगा, है ना। छोटा छोटा ग्रामर पढ़ाऊंगा, पहले आप ग्रामर ऐसे पढ़ाऊंगा आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन इसके माध्यम से पढ़ाऊंगा कि इसमें से कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, तो आपको फिर मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे इज एम आर क्यों आया, इज की जगह आर क्यों नहीं आया, उसका फर्क बताऊंगा ना। फिर आर्टिकल ए एंड द, 5-6 चीजें ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना है कि कहाँ पे क्या आएगा। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होगा, आई के साथ हमेशा डू ही क्यों लगेगा भाई, हम डज क्यों नहीं लगा सकते। तो ये सब जब जानोगे आप धीरे धीरे करके, तो फिर आपको पढ़ने का और मजा आएगा। ठीक है ना। अब ये हो गया AWA पार्ट हो गया, इसके अंदर छोटा सा हमने एक ऐसे लिख दिया, छोटा सा ऐसे ही है ना, निबंध जिसको बोलते हैं हिंदी में, निबंध लिखना। अब ये है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जैसा कि मैंने कहा एकदम पॉजिटिव थिंकिंग आने चाहिए। पहला ही देखते हैं वर्ड को, एकदम पहला पॉजिटिव क्या आएगा, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। किसी का भी नाम दे सकते हो हार्ड वर्किंग में। राम इज ए हार्ड वर्किंग बॉय, राम इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। ये तो सब लिख सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बनाना होगा तो यहाँ पे आरपीएम ऑफ इंडिया, आरपीएम ऑफ इंडिया इज हार्ड वर्किंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री मेहनती व्यक्ति हैं। ये स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बना, बहुत अच्छा। स्केयर्ड, वी आर स्केयर्ड ऑफ हॉरर मूवीज। हम लोग जनरली हॉरर हॉरर और जो क्या बोलते हैं ड्रामनी मूवी देखते हैं, मुताहा पिक्चर देखते हैं, उससे हमें हमेशा डर लगता है। वीक, यहाँ पे अगर आप लिखिएगा कि गर्ल्स आर वीक, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स आर वीक, एकदम गलत है, नेगेटिव सेंटेंस चला गया। तो क्या लिखेंगे, वी आर जनरली वीक इन मैथ। मैथ्स में 90% लोग कमजोर होते हैं, मैथ लिख दिए। इंडिया, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन।
ठीक है, इंडिया के मजबूत शक्तिशाली देश है। मिस्टर मोदी के बारे में यहाँ मैंने लिख दिया, हार्ड वर्किंग, लेकिन इसके बाद और उनका एक सबसे बड़ा पार्ट क्या है, मिस्टर मोदी हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मिस्टर मोदी हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये सब स्ट्रॉन्ग सेंटेंस हुआ। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। इसमें बहुत सारा वर्ड है, आपने देखा होगा। अगर कुछ भी और समझने में दिक्कत हो रही है तो उसको छोटा सा एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी देख के भी आप वर्ड मीनिंग चूज कर सकते हो। लेकिन मैं अभी रेकमेंड करूंगा कि अभी किसी डिक्शनरी को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। कहीं दिक्कत हो पॉज करो वीडियो को, उस वीडियो को पॉज करके फिर से समझो कि मैंने किसका हिंदी मीनिंग क्या बताया। यहाँ पे सब चीज़ का मैं हिंदी मीनिंग में बता रहा हूँ, इंग्लिश मीनिंग में लिखा हुआ है ना। और कहीं दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करो और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स को कि भाई अगर अंग्रेजी सीखना है, अगर नीयत साफ है और बेसिक से सीखना है, ईमानदारी से सीखना है, बिगिनिंग से एकदम शुरुआत से, तो एकदम क्लास ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो और एकदम जंघा जोड़ सोच लो कि अगर ईमानदारी से 6 महीना से 1 साल पढ़े तो आप लोग इंडिया का हर एग्ज़ाम निकालोगे। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी इंटरव्यू, एडमिशन इंटरव्यू हो चाहे जॉब इंटरव्यू, सब क्लियर करोगे। इट्स माई गारंटी, 100% वारंटी इन गारंटी। तो आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आज आई होगी। कुछ भी पूछना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के मुझे पूछ सकते हो। यूट्यूब चैनल पे वो और सब भी वीडियो है, 70 से 80 वीडियो है वहाँ पे मेरा। आने वाले दिनों में वहाँ 500 वीडियो होगा और सबको देखते जाओ। सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता जाएगा, देखते चले जाओगे। और उसमें लर्निंग एक से एक लर्निंग है, समझो, जो कि आपको इंटरव्यू में, एडमिशन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में काम आएगा। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।